हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो ये है अस्तर का फैब्रिक। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये है फुल मेजरमेंट। और पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है 15 इंच। आप लोग हाइट के अनुसार रख सकती है बैक पार्ट का लेंथ, लेकिन मैंने जो नॉर्मली ब्लाउज होता है वही लेंथ रखा है। और ये होगा डीप नेक पे, इसलिए मैंने 5.5 इंच रखा है शोल्डर और आर्म होल रखा है 6 इंच और चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। तो मैंने 9 इंच ले लिया है इस तरह से और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूँगी। और ये है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में आर्म होल की गुलाई के लिए 1.5 इंच लेना चाहिए हर ब्लाउज में। और जो आर्म होल है, आर्म होल की मिडिल से इस तरह से गुलाई का शेप देना पड़ता है। तो मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक वेट है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। और बैक नेक का डीप मैंने रखा है 10.5 इंच। आप लोग चाहे तो उससे भी डीप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने सिंपल ही नेक रखा है, गुलाई दिया है सिंपल। आप लोग चाहे तो बैक साइड में डिज़ाइन भी कर सकती है। तो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट का हो गया है मेरा मार्किंग करना, अभी कटिंग कर रही हूँ। तो नेक भी कटिंग कर लूँगी। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है कटिंग करना। ये आप लोग देख सकती हो, मैंने सिंपल ये नेक डिज़ाइन रखा है, सिंपल नेक डिज़ाइन है ये। अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और जो फ्रंट पार्ट है बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट में नीचे बेल्ट होता है, बेल्ट के नीचे फोल्ड करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा ले लिया है, 16 इंच लिया है लेंथ। और शोल्डर है 5.5 इंच और आर्म होल है 6 इंच। जिस तरह से बैक पार्ट में लिया था इसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी मैं ले रही हूँ। तो चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच और मैंने एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मैंने इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट आर्म होल गुलाई के लिए इसी तरह से 1 इंच लेना चाहिए और आर्म होल को गुलाई दे देना है, मतलब इस तरह से गुलाई का शेप दे देना है। तो मेरा गुलाई का शेप भी देना हो गया है। और नेक वेट है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। और फ्रंट नेक का डीप मैंने रखा है 6.5 इंच। फ्रंट पार्ट का नेक जो है वो 6.5 इंच रखा है और गुलाई का शेप दे दिया है। अभी इस तरह से मैंने मार्किंग भी कर लिया है। अभी 11.5 में मैंने कटोरी के लिए मार्क कर रही हूँ। 11.5 में मैंने कटोरी के लिए इस तरह से एक मार्किंग कर लिया, मतलब नीचे बेल्ट होगा और ऊपर साइड से कटोरी होगा। और नीचे से 1/2 इंच नीचे और एक मार्किंग कर लिया। 1/2 इंच नीचे मैंने और एक मार्किंग कर लिया, मतलब टोटली मैंने 12 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर लिया। और कटोरी के लिए मैंने 6 इंच ले लिया है। और ये साइड से मैंने रखा है 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक लिया था, नेक की 1 इंच ऊपर से मैंने और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से जो कटोरी का शेप है वो दे दिया है मैंने। और कटोरी मैंने लिया था 6 इंच, तो हाफ करते हुए मैंने 3 इंच लिया है कटोरी के लिए। और इस तरह से 2.5 इंच ऊपर तक और एक मार्किंग कर देना है। ये 2.5 इंच लिया है मैंने और ये लिया है 3 इंच और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लिया है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिलाना है। और ये जो मैंने 1/2 इंच गैप रखा है, अभी इस तरह से जो बेल्ट होता है बेल्ट का शेप दे देना है। तो मैंने इसी तरह से बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना हो गया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से मार्किंग जिस तरह से किया था इसी तरह से मैं कटिंग भी कर लूँगी।
और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी यूट्यूब चैनल को। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है ये वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। और मेरे फेसबुक पेज में भी बहुत सारी वीडियो है हर साइज़ का कटिंग एंड टीचिंग वीडियो। आप लोग सीखना चाहती है तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी जो कटोरी है कटोरी को बड़ा करना है, सिर्फ 2 कटोरी बड़ा करना है और सारे पार्ट ठीक ही है। तो कटोरी के लिए मैंने ये साइड से 1 इंच बड़ा किया है, आप लोग देख सकती हो। और ये साइड से भी मैं 1 इंच बड़ा कर लूँगी और ये साइड से 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी और ये साइड से भी मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी। और नीचे से 1.25 इंच, मतलब 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा सा कम भी होगा तो कोई बात नहीं। अभी इस तरह से जो कटोरी है कटोरी का शेप दे देना है। तो मैंने कटोरी का शेप भी दे दिया है। इसी तरह से आप लोगों का कटोरी का शेप देंगे तो आप लोगों का जो कटोरी है वो परफेक्ट तरीके से कटिंग भी होगा और टिचिंग भी होगा। तो मेरा जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग करना हो गया है, मैं अभी कटिंग भी कर रही हूँ। और अभी इस कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं नेक्स्ट कटोरी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है। तो मुझे आया है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच मैंने लंबाई में लिया है। इस तरह से 8.5 इंच मैंने लंबाई में लिया है और चौड़ाई में ले लूँगी 4 इंच। 4 इंच मैंने ले लिया है। इस तरह से एक मार्किंग भी कर दूँगी अभी। और ये साइड से 1 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया और ये साइड से भी मैंने 1 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया और नीचे से 1/2 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया। अभी उसको नीचे से होगा बेल्ट का शेप, तो इसलिए मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और ये जो कटोरी है कटोरी को इस तरह से रखना है और नेक्स्ट कटोरी का इसी तरह से शेप दे देना है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। तो मेरा कटिंग करना भी हो गया है। ये देख सकती हो कटोरी जो है एक के ऊपर और एक मैंने रखते हुए चेक करते हुए आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। और जो स्लीव है स्लीव में बनाऊंगी पॉप स्लीव। तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक में मैं कटिंग कर लूँगी स्लीव। तो जो मेन फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने एक एक पार्ट को इस तरह से बिछा दिया है। अभी जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करने में सिलाने में बहुत ही आसानी होता है, इसलिए। तो मैंने बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ। आप लोग भी बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो जब सिलाई करेंगे तो बहुत ही आसानी होगा। मतलब नहीं तो कपड़े इधर उधर चले जाती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं स्लीव के लिए मार्किंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड कर लेना है और पहले मेजरमेंट ले लेना है। ये है बैक पार्ट, तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट से मेजरमेंट ले रही हूँ स्लीव के लिए। तो मेरा आया है 10 इंच। तो जो स्लीव का लंबाई है वो मैंने रखा है 7 इंच और ये साइड से मैंने 10 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दूंगी। मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है 3 इंच। ये आप लोग देख सकते हो। ये साइड से मैंने ये जो 10 इंच है जो मैंने मेजरमेंट करते हुए लिया था 10 इंच पे मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है 3 इंच। ये होगा पॉप स्लीव के लिए। पॉप के लिए मैंने एक्स्ट्रा 3 इंच लिया है। अभी 3.5 में एक मार्किंग कर दिया है। आप लोग देख सकते हो जो नॉर्मली स्लीव होता है 3.5 में मार्किंग करना पड़ता है, वही मैंने 3.5 में एक मार्किंग किया है।
अभी ये साइड से 2 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है और ये साइड से 1 इंच पे मैंने और एक मार्किंग कर दिया है और दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ना है। अभी स्लीव का इस तरह से शेप दे देना है। तो मैंने स्लीव के लिए शेप भी दे दिया है और मुहूरी है 5.5 इंच, तो मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मिला देना है। ये जो स्लीव है वो नॉर्मल स्लीव जैसा ही है, सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा जो 3 इंच रखा है तो उसके इस तरह से एक इंच ऊपर रखते हुए मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। मतलब एक्स्ट्रा मैंने 3 इंच रखा है। तो मेरा जो स्लीव है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी कटिंग कर रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। तो ये जो पफ स्लीव के लिए मैंने मार्किंग किया है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें पफ स्लीव होगा। तो कटोरी की ब्लाउज के लिए मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ सिलाई कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया था मेन फैब्रिक को वो कटिंग भी कर लिया है। आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से मैंने कटिंग किया है और सिलाई भी बहुत ही फिनिशिंग से किया है। अस्तर का फैब्रिक को मैंने कटिंग नहीं किया है, सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के फेंक दिया है। और अभी पहले सिलाऊंगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के लिए मैंने बैक पार्ट की नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है 1 इंच का। अभी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जैसे नेक का शेप है वैसे बना लूँगी। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ। अभी छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी इसी तरह से। अभी उसको जो अस्तर का फैब्रिक है, मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक के लिए लिया था, उसके ऊपर और एक सिलाई डाल रही हूँ। आप लोग देख सकती हो। तो हो गया है। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी नेक की फिनिशिंग के लिए। उसके बाद देखना जो नेक है बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो नेक कितना फिनिशिंग से हो गया है। अभी मैं दूंगी टेकन। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया और एक फोल्ड कर लूँगी साइड से 2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, तो 2 इंच छोड़ते हुए मैंने फोल्ड कर लिया था। अभी छोटा सा काट भी लगा लिया है और इसमें टेकन दे दूंगी। और टेकन का लंबाई आप लोग 4-5 रख सकते हो नेक के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा डीप नेक था तो मैंने जो उसका टेकन है, टेकन का लंबाई मैंने 4 इंच रखा है। तो मेरा टेकन देना भी कंप्लीट हो गया है। अभी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए भी मैंने मतलब नीचे फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ले लिया था तो एक सिलाई दे दिया है। उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई डाल रही हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है इसमें मैंने और एक सिलाई डाल दिया है। अभी पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। तो उसके बाद देखना जो मेरा बैक नेक है वो कंप्लीट हो गया है सिलाना। तो बैक नेक कंप्लीट हो गया है। अभी मैं जो नेक है, नेक का अच्छा देखने के लिए मैंने लेस भी लगाऊंगी। इस तरह से लेस लगा लूँगी किनारे पे। और लेस लगाने से जो नेक होता है उसका देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जो लेस है वो मैंने किनारे किनारे इस तरह से लगा दिया है। उसके बाद देखना जो नेक है कितना खूबसूरत लगता है देखने में। तो मेरा लेस लगाना कंप्लीट हो गया है बैक नेक पे। तो मेरा जो बैक नेक है, बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो कटोरी है, कटोरी को इस तरह से रखना है, चेक करते हैं, उसके बाद सिलाना है। तो कटोरी को मैंने एक के ऊपर और एक कटोरी रख दिया है। उसके किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई डाल दूँगी। सिर्फ कटोरी के किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो मैंने एक सिलाई डाल दिया है। अभी जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना है। जो जॉइन टू जॉइन है इस तरह से मिलाते हुए टेकन के लिए मार्किंग कर लेना है। तो मैंने टेकन के लिए भी मार्किंग कर लिया है, हो गया है। अभी और एक सिलाई डालूंगी। आप लोग इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल देना। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल देना है।
उसके बाद देखना जो कटोरी है वो कितना खूबसूरत से फिनिशिंग से रेडी हो गया है और उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छा आती है। अभी जो कटोरी है, कटोरी को इस पार्ट को इसी तरह से सिलाई करूँगी। हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मिलाना है और सिलाते जाना है। तो मैंने दोनों जो कटोरी है इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो मैंने जॉइन भी कर लिया है इस पार्ट को, आप लोग देख सकती हो। अभी नीचे बेल्ट के पार्ट को सिलाऊंगी। तो बेल्ट को पार्ट के लिए मैंने इस तरह से एक के ऊपर और एक रख दिया है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक सिलाई दे दिया है, उसके ऊपर और एक सिलाई डाल दूंगी। बेल्ट के किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई डाल दिया है, उसके पास में मैंने और एक सिलाई डाल दूंगी। तो हो गया है। मैंने इसी तरह से नेक्स्ट कटोरी की पार्ट को भी इसी तरह से सिलाई कर लिया है, आप लोग खुद ही देख सकती हो। और जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है। और ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है और जो बेल्ट है उसके नीचे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। इस तरह से आप लोग चेक करते हुए जो फ्रंट पार्ट है बैक पार्ट को चेक करते हुए नीचे फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम आती है ना कि जो फ्रंट पार्ट है वो बड़ा हो जाती है, बैक पार्ट छोटा हो जाती है। आप लोग हमेशा ही सिलाने से पहले चेक करते हुए सिलाना, मतलब फ्रंट पार्ट कितना लंबाई में सिलाई किया है बेल्ट को और बैक पार्ट कितना लंबाई में सिलाई किया है, दोनों पार्ट चेक करते हुए सिलाई करेंगे तो जो फ्रंट पार्ट है वो कभी भी छोटा भी नहीं होगा और बड़ा भी नहीं होगा। और फ्रंट पार्ट में मैंने इस तरह से हुक पट्टी भी लगा लिया है और हुक पट्टी लगाया है, आप लोग देख सकते हो हुक पट्टी का फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। और फ्रंट साइड में नेक का फिनिशिंग के लिए मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी ले लिया है। मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी लिया है। अभी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे दूंगी। छोटा छोटा प्लेट डालना है। तो छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दिया है मैंने। अभी उस पर और एक सिलाई डाल दिया है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर मैंने और एक सिलाई डाल दिया। तो अभी उसको पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो हो गया है नेक का फिनिशिंग। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट को भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी और नेक में मैंने एक्स्ट्रा लेस भी लगा लूँगी। जैसे बैक पार्ट में लगाया था ना वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से लेस लगा लूँगी, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रंट पार्ट में लेस लगाना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकती हो। तो दोनों पार्टों में मैं लेस लगा लिया है और मैंने हुक भी लगा लिया है, आप लोग देख सकती हो। और फ्रंट साइड में हुक पट्टी कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है। आप लोगों को हुक पट्टी लगाना नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगी, मतलब फुल डिटेल से बताऊंगी। और जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इसी तरह से रखते हुए मैंने अभी शोल्डर सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई कर लेना है। तो दोनों शोल्डर को मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों शोल्डर को मैंने सिलाई कर लिया है। अभी इसको इस तरह से रखते हुए, सीधा से रखते हुए किनारे किनारे पे और एक सिलाई डाल देना है, क्योंकि ये फिटिंग की सिलाई नहीं है, सिर्फ एक एक सिलाई किनारे पे डालना है। फिटिंग का सिलाई बाद में स्लीव लगाने के बाद में डालूंगी।
और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। तो आप लोग देख सकती हो जो ब्लाउज़ है वो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी, तो स्लीव के लिए पॉप स्लीव होगा, ये आप लोग देख सकती हो। तो स्लीव में छोटा छोटा प्लेट भी डाल दूंगी साइड से, इस तरह से 4 इंच में, मतलब 4 इंच छोड़ते हुए छोटा छोटा प्लेट डाल दूंगी। छोटा छोटा प्लेट डालना है स्लीव में। इस तरह से स्लीव बनाएंगे तो जो पॉप होता है स्लीव का बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जो पॉप स्लीव है वो बनाऊंगी। सिर्फ छोटा छोटा प्लेट डालना है, मतलब साइड से सिर्फ 4 इंच छोड़ते हुए। तो दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी और नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी। तो एक्स्ट्रा पट्टी के लिए जो अस्तर का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक को मैंने जॉइन कर लिया था। अभी मुहूरी के लिए मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ। तो मुहूरी की तरफ मैंने इस तरह से जो फैब्रिक है वो लगा लिया है। अभी उसको इस तरह से रखते हुए उसको इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई डाल दूंगी। तो इसी तरह से मैं दोनों स्लीव को सिलाई कर लूँगी, रेडी कर लूँगी। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो उसका जो पॉप है वो कितना अच्छा आया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है उसका पॉप। अभी स्लीव को इस तरह से दोनों, मतलब स्लीव को इस तरह से फोल्ड करना है और मिडिल में छोटा सा मार्क कर लेना है। और जो शोल्डर होता है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना पड़ता है। शोल्डर की मिडिल से स्लीव की मिडिल से इस तरह से शोल्डर को लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग स्लीव लगाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से स्लीव लगाना हो जाएगा। और जो लोग ब्लाउज़ की कटिंग एंड टिचिंग वीडियो सीखना चाहती है, हर साइज़ का एंड हर स्टाइल का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग सीखना चाहती है, वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन को, मतलब डेली ही जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो मेरे पेज में अपलोड करती रहती हूँ। आप लोग सीख सकती है, तो इसलिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो स्लीव है मैं दोनों स्लीव को इसी तरह से लगा लूँगी। तो मैंने एक स्लीव लगा लिया है, आप लोग देख सकते हो उसका फिनिशिंग कितना अच्छा आई है और पफ भी बहुत ही अच्छा आई है। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट स्लीव भी लगा लूँगी। तो मेरा दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकती हो। और बैक पार्ट में मैंने डोरी भी लगाया है, मतलब लटकन भी लगाया है बैक पार्ट में। और ये है पफ, कितना खूबसूरत आया है। और ये है बैक पार्ट, और बैक पार्ट में आप लोग देख सकते हो जो लटकन है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है लटकन। और लटकन में भी मैंने लेस लगाया हुआ है। और ये है जो ब्लाउज़, उसका फुल लुक
कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, देखने के बाद बिलीव करोगे कि इतना खूबसूरत लग सकती है ब्लाउज़। और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आई है। और फ्रंट पार्ट में आप लोग देख सकते हो जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है। और उसका फिनिशिंग जैसे अच्छा आई है, उसके साथ साथ उसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आई है। आप लोग इसी तरह से कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ आप लोगों का ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।